ओम शांति प्यारे मीठे भाइयों बहनों और सबका आपकी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे प्यारे बच्चों, इन मीठे मीठे बच्चों का भी आज स्कूल है। आज कौन सा डे है? मंगलवार। और कल की मुरली याद है? कल बाबा ने क्या कहा था? मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वो क्या है? कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? जिनको ड्रामा का ज्ञान है, जिनको पता है कि अब भगवान आकर एक नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, है ना। ये हाथ में लेके खाना भी खा रही है, अब स्कूल जाने का भी तैयारी है। बाबा ने कल क्या कहा था? दो शब्द मुरली से, कल्याणकारी, विनाशकारी। नहीं, कल्याणकारी, विनाशकारी। हाँ, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी बल्लभ के गोपियाँ हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम सब शिव बाबा के बच्चे आपस में भाई भाई, और ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन। इसने क्रिमिनल आई को खत्म करना, माया से हारना नहीं, क्या बनना है? माया जीत बनना है, माया से जीत जाना है ना। और आज बाबा ने क्या कहा है? 26 अगस्त। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। इसमें चलने के लिए क्या करना होगा? स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना होगा? बोलने सुनना होगा। हाँ, अमृत बेला करना होगा। अमृत वेला करती है। हाँ, करते हैं कभी। उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना होगा, दैवी गुणों को धारण करना होगा। सिर्फ सुनना नहीं होगा, बनना होगा। कांटे से फूल बनना होगा। सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को एक तो पावन बनना और पावन बनाना भी है। और आज की मुरली से क्या धारणा करेगी? बाप के समान टीचर बनना है, पढ़ना है और पढ़ाना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना। दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत्य का संग करना है। सत्यम शिवम सुंदरम। ऊंच पद पाने के लिए इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। अभी स्कूल जा रही है तो वो पढ़ाई पढ़ेगी, लेकिन ये पढ़ाई, बाबा का पढ़ाई पढ़ के जाना है, तभी स्वर्ग मिलेगा, उच्च पद मिलेगा, दैवी गुणों को धारना होगा। ठीक है। और अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव, वरदान बाबा दिए। सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी। हर बात को क्या कर देना है? प्रभु के अर्पण कर देना है, तो कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा, सहज अनुभव होगा। ठीक है। तो आज की मुरली से दो शब्द लेंगे। सत्य का संग कुसंग, है ना। हाँ, कुसंग सत्य का संग, अच्छा संग कुसंग। कुसंग मतलब खराब संग, और सत्य का संग मतलब अच्छा संग, बाबा का संग। समझ में आया?
आज का व्यक्त इशारा भी बाबा ने कहा, बच्चे दिल से बाबा को याद करो, बाबा के प्यार में खो जाओ। कभी भी मन बुद्धि संस्कारों के वश होकर कोई कर्म नहीं करो, है ना। परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी किसी भी तरफ लगाव नहीं होगा, समझा। आज का मेरे का पॉइंट कुसंग और अच्छा संग, सत्य का संग और कुसंग, ये दो ठो आज का शब्द लेंगे, कुसंग और सत्य का संग। तो हमको किसका संग करना है, रावण का कि राम का? एक शिव बाबा का संग करना है और अच्छे गुणों को भी अपने अंदर लाना है। जैसा संग वैसा रंग। और आज की कहानी है अति वाचालता। एक राजा बहुत अधिक बोलता था, उसका मंत्री विद्वान हित चिंतक था, इसलिए सोचता रहता था कि राजा को कैसे इस दोष से मुक्त करूं। बड़ी बोलता था राजा, और वह ज्ञान दूं जो कि मनुष्य के हृदय में बहुत गहराई से उतरकर उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। मंत्री हमेशा राजा के हित की सोचता रहता था और उचित अवसर की तलाश में था कि राजा को अपने इस दोष का आभास हो और उसके द्वारा होने वाली हानि को समझकर उसमें से निकल जाए। तो एक दिन की बात है, राजा मंत्री के साथ बाग में उद्यान में घूमते हुए एक शिला पर बैठ गया। शिला के ऊपर एक छायादार पेड़ था। उस आम के पेड़ पर कौवे का एक बड़ा घोंसला था। उसमें काली कोयल अपना अंडा रख गई। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि कौवे के घोंसले में ही अंडा रख देती है। तो कौवे इस अंडे को अपना समझकर पालती रहती है। आगे चलकर उसमें से एक कोयल का बच्चा निकला, तो कौवी उसे अपना पुत्र समझकर चोंच से चुग्गा ला उसे पालती थी। कोयल के बच्चे ने असमय जबकि उसके पर भी नहीं निकले थे, कोयल की आवाज़ की। कौवे ने सोचा कि यह अभी विचित्र आवाज़ करता है, बड़ा होने पर क्या करेगा। तो कौवी ने चोंच से मार कर उसकी हत्या कर दी और घोंसले से नीचे गिरा दिया। राजा यहाँ जहाँ बैठा था वह बच्चा वहीं उसके पैरों पर के पास जाके गिरा। तो राजा ने मंत्री से पूछा, मित्र यह क्या है? मंत्री को राजा की भूल बताने का यह अवसर मिल गया। इसी अवसर का फायदा उठाकर मंत्री ने कहा, महाराज अति वाचाल, बहुत बोलने वालों की यही गति होती है। पूछने पर मंत्री ने पूरी बात राजा को समझाकर बताई कि कैसे यह बच्चा असमय आवाज करने से नीचे गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। यदि यह चुप रहता ना तो यथा समय घोंसले से उड़ जाता। इतना कहकर मंत्री ने राजा को मौका देखकर उसकी वाचालता दूर करने के लिए यह प्रत्यक्ष उदाहरण बताकर नीति बताई। चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, असमय अधिक बोलने से इसी तरह दुख भोगते हैं। उसने वाणी के अन्य दोष और उसके दुष्परिणाम राजा को बताए। दुर्भाषित वाणी हलाहल विष के समान ऐसा नाश करती है भाइयों बहनों, जैसा तेज किया हुआ शस्त्र भी नहीं कर सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वाणी की समय असमय रक्षा करे। अपने समकक्ष व्यक्तियों से कभी अधिक बातचीत न करें। जो बुद्धिमान समय पर विचार पूर्वक थोड़ा बोलता है वह सबको अपने वश में कर लेता है। बुद्धिमान और प्रज्ञावान मंत्री की बात सुनकर राजा अति वाचालता के दोष को दूर कर मितभाषी हो गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। उसने प्रसन्न होकर मंत्री को मान और वैभव से भी कृतार्थ किया। तो कहानी से क्या शिक्षा मिला? हमको ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, अति वाचालता में नहीं आना चाहिए। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ करके बोलो। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। ओम शांति। आज के वीडियो में इतना ही। आज के मुरली से 2 शब्द लेंगे, सच्चा संग, कुसंग। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सबका कल्याण हो, सबका भला हो।
सब नशा मुक्त रहें।